बिहार के लिए यह साल जो है चुनावी साल है। हर तरफ शोर है, नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, पोस्टर, बैनर, बयानबाजी सब बढ़ गई है। लेकिन इस बार जो सबसे दिलचस्प है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बदला हुआ अंदाज है। वही नीतीश कुमार जिनके बारे में विपक्ष कह रहा था कि वे बीमार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, रबर स्टाम्प हो गए हैं। लेकिन अब वही नीतीश कुमार जिलों का दौरा कर रहे हैं, मंचों पर बोल रहे हैं और करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। बात 10 सितंबर 2025 की है। नीतीश कुमार पटना के बाढ़ पहुंचे थे। यहां 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत की उन्होंने। इनमें सड़क चौड़ीकरण, गंगा घाट का सौंदर्यीकरण और शमशान घाट का डेवलपमेंट जैसी 6 योजनाएं शामिल थी। इससे 3 दिन पहले यानी 7 सितंबर को वे सिवान गए थे। यहां 558 करोड़ की 9 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें पावर ग्रिड, सब स्टेशन, सड़क और रेलवे ओवरब्रिज जैसे काम थे। एक दिन पहले 6 सितंबर को भोजपुर में 740 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट और बक्सर में 603 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। अब आप कहेंगे कि ये तो मुख्यमंत्री का काम है, लेकिन सवाल यही है कि सब नॉर्मल क्यों नहीं है। दरअसल ये विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की नई स्ट्रेटजी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जीती सिर्फ 43। 2010 में पार्टी ने 115 सीटें जीती थी, यानी 10 साल में पार्टी ने 72 सीटें गंवा दी हैं। इस दौरान नीतीश कुमार आम लोगों, मीडिया और अपने नेताओं से भी दूर होते चले गए। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। बिहार में नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, तारीखें अभी नहीं आई हैं, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब काम पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय जिलों में जाकर हो रहा है। इस बहाने वे जनता से मिल रहे हैं, नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश महासचिव निहोरा प्रसाद यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जिलों में जाना सिर्फ उद्घाटन नहीं, बल्कि जनता और लोकल नेताओं से कनेक्ट होना है। वे डिमांड सुनते हैं, कमियों को पहचानते हैं और फिर उसका समाधान बनाते हैं। पत्रकार प्रवीण बागी नीतीश कुमार की इस एक्टिविटी को 2 वजहों से जोड़ते हैं। पहली वजह है चुनाव और दूसरी विपक्ष को जवाब। चुनावी सीजन में हर नेता जनता के बीच जाता है, नीतीश भी यही कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मैसेज भी दे रहे हैं कि वे फिट हैं और काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने नीतीश की सेहत पर सवाल उठाए थे। प्रचार किया गया कि नीतीश अस्वस्थ हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब जिलों में घूमकर वे बता रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक है। नीतीश के करीबी मनीष वर्मा ने भी कहा कि उनकी सेहत को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं वो सभी के सभी अफवाह है बस। नीतीश के बेटे निशांत ने भी साफ किया कि पिता स्वस्थ हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरुण पांडे कहते हैं कि जेडीयू 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तब उसे सिर्फ 43 सीटें मिली थी। 2015 में 71 और 2010 में 115। लगातार सीटें घट रही हैं। अब नीतीश पार्टी को पुराने मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं से दूरी खत्म कर रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा और चुनावी मैदान में दम दिखेगा। नीतीश कुमार की स्टाइल हमेशा से रही है कि वे एक बार में कई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले वे ये पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते थे। 2024 में उन्होंने एक साथ 5000 योजनाओं का फीता काटा था। फरवरी 2024 में 1094 योजनाओं का उद्घाटन किया था। मार्च 2024 में एक साथ 5471 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन अब वे सीधे जिलों में जाकर यह कर रहे हैं। 2005 में जेडीयू पहली बार मजबूती से सत्ता में आई थी, तब उसे 88 सीटें मिली थी। 2010 में 115, लेकिन 2015 और 2020 में लगातार गिरावट। वोट शेयर भी 22.6% से गिरकर 15.7% तक आ गया, यानी पार्टी की ताकत कम हुई और बीजेपी का दबदबा बढ़ा। अब सवाल है कि इस बदले हुए अंदाज से नीतीश को कितना फायदा होगा। क्या जनता तक उनका संदेश पहुंचेगा? क्या पार्टी फिर से पुरानी स्थिति में लौट पाएगी? ये सब चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है। यही है नीतीश कुमार का बदला हुआ अंदाज, जो चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अब ये विषय बना हुआ है, आपके लिए क्या विषय है? आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार वाकई में बदले हुए अंदाज में दिख रहे हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष का नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर हमला करना कि वो अस्वस्थ हैं। अब नीतीश जो है, मतलब उनका उम्र अब खत्म हो गया है। नीतीश जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए फिट नहीं है। और ठीक उसी बीच
नीतीश कुमार मंच से बोलते हैं, जिलों में घूमते हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, मिलते हैं, उनकी डिमांड सुनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको खबरों में बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हुए हैं। और वो एक अलग चीज़ तो है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को तोहफा दे रहे हैं, बिजली फ्री, और फिर वो पैसों का बंटवारा शुरू हो गया है सभी महिलाओं को, हर घर के महिलाओं को, पत्रकारों को, बेरोजगार युवाओं को। तो इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बारे में भले कुछ कह दिया जाए, लेकिन चुनाव कैसे लड़ना है नीतीश कुमार को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये बात सही है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर नाउ।